हेलो माय डेलिकेट डार्लिंग्स। एग्जाम में एफपी ग्रोथ एल्गोरिथम के ऊपर एक शॉर्ट न्यूमेरिकल आने के चांसेस बहुत ज्यादा और इसलिए आज हम उसी का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले सवाल को पढ़ा जाएगा। हमारा सवाल ये कहता है कि अ डेटाबेस हैज 5 ट्रांजैक्शंस, लेट मिनिमम सपोर्ट इज इक्वल टू 60% एंड मिनिमम कॉन्फिडेंस इज इक्वल टू 80%. फाइंड ऑल द फ्रीक्वेंट आइटम सेट्स यूजिंग एफपी ग्रोथ एल्गोरिथम। और साथ में टेबल भी दिया गया है जिसके अंदर मंकी तुम्हारी एक्स और डोंकी मेरी एक्स एंड साथ में कुछ बाकी की चीजें दी गई है। दैट वियर स्टफ। अब सवाल को सॉल्व करना चालू करते हैं, बट उससे पहले हमें कुछ चीजों को प्रिपेयर करना पड़ेगा। किन चीजों को प्रिपेयर करना पड़ेगा? एक ही चीज है और वो क्या है? देखो, मिनिमम सपोर्ट इज इक्वल टू 60% दिया गया है। तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि मिनिमम सपोर्ट की जो वैल्यू है वो कभी भी परसेंटेज में नहीं होनी चाहिए, वो हमेशा नंबर में होनी चाहिए। बट यहाँ पे तो मिनिमम सपोर्ट की वैल्यू परसेंटेज में दी गई है, इसीलिए प्रिपरेशन फेज के अंदर हम उस परसेंटेज वैल्यू को नंबर वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, और वो कैसे? देखो, मिनिमम सपोर्ट इज इक्वल टू 60%, देयरफॉर सपोर्ट काउंट टू बी सेटिस्फाइड इज इक्वल टू 5 इंटू 0.6। अब ये 5 कहां से आया और 0.6 कहां से आया? देखो, 5 यहां पे इसीलिए लिखा गया है क्योंकि यहां पे जो टेबल दिया गया है उस टेबल के अंदर 5 ट्रांजैक्शंस है, 1 2 3 4 5, इसीलिए यहाँ पे 5 लिखा गया है। अगर यहाँ पे 6 ट्रांजैक्शंस होती थी तो यहाँ पे हम 6 लिखते थे। अगर यहाँ पे 7 ट्रांजैक्शंस होती थी तो यहाँ पे हम 7 लिखते थे। अगर यहाँ पे 10,550 ट्रांजैक्शंस होती थी तो यहाँ पे हम लिखते थे 10,550। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 5 ट्रांजैक्शंस है इसलिए हमने यहाँ पे लिखा 5। और उसके बाद इनटू 0.6। 0.6 कहाँ से आया? ये 60% है इसलिए हमने यहाँ पे लिखा 0.6। अगर यहाँ पे 70% होता था तो यहाँ पे हम लिखते थे 0.7। अगर यहाँ पे 80% होता था तो यहाँ पे हम लिखते थे 0.8। ठीक है, अब 5 इंटू 0.6 कैलसी में डालो, आंसर निकालो, आंसर आएगा 3 और इसलिए हमने यहाँ पे लिखा 3। और यहाँ पे सपोर्ट काउंट टू बी सेटिस्फाइड इज इक्वल टू 5 इंटू 0.6 इज इक्वल टू 3। मतलब बेसिकली सपोर्ट काउंट टू बी सेटिस्फाइड, ये लाइन क्यों लिखी है ये तुम लोग को इसी लेक्चर के अंदर बाद में ऑटोमेटिकली खुद से ही पता चल जाएगा। ठीक है, तो हमारा प्रिपरेशन फेज हो चुका है। अब हम असली प्रॉब्लम को सॉल्व करना चालू करेंगे। ठीक है, स्टेप नंबर 1 से। स्टेप नंबर 1 के अंदर हमें क्या करना पड़ता है? स्टेप नंबर 1 के अंदर हमें एक टेबल बनाना पड़ता है और जो टेबल हम बनाएंगे उसके अंदर हमें 2 कॉलम्स बनाने पड़ते हैं। कॉलम नंबर 1 इज आइटम सेट एंड कॉलम नंबर 2 इज सपोर्ट काउंट। ठीक है, तो अभी आइटम सेट के अंदर हमें क्या लिखना है और सपोर्ट काउंट के अंदर हमें क्या लिखना है? आइटम सेट के अंदर ये जो पूरा का पूरा कॉर्पस है, इस पूरे के पूरे कॉर्पस में जितने भी अल्फाबेट्स हैं उन सारे के सारे अल्फाबेट्स को असेंडिंग ऑर्डर में हम आइटम सेट के अंदर लिखेंगे। और हमें यह समझने की जरूरत है कि कोई भी अल्फाबेट रिपीट नहीं होना चाहिए। मतलब ये एन यहाँ पे लेट्स से अभी 2 बार रिपीट हो रहा है या कितने भी बार रिपीट हो रहा है, बट एन यहाँ पे एक ही बार आएगा। ठीक है, तो सारे के सारे अल्फाबेट्स असेंडिंग ऑर्डर में हम यहाँ पे लिखेंगे जो यहाँ पे है और एक भी अल्फाबेट रिपीट नहीं होना चाहिए। तो ए यहाँ पे था, देखो यहाँ पे ए है इसलिए हमने यहाँ पे लिखा। बी यहाँ पे नहीं है इसलिए हमने यहाँ पे नहीं लिखा। सी यहाँ पे था इसलिए हमने यहाँ पे लिखा। डी यहाँ पे था इसलिए हमने यहाँ पे लिखा। ई यहाँ पे था इसलिए हमने यहाँ पे लिखा। एफ यहाँ पे नहीं है इसलिए लिखा भी नहीं। एच नहीं है, लिखा भी नहीं। आई है, लिखा। जे नहीं है, लिखा नहीं। उसके बाद के था, लिखा। एल ए बी सी डी एफ जी एच आई जे के एल नहीं है। एम है, लिखा। एन है इसलिए लिखा। ओ है इसलिए लिखा। पी क्यू आर एस टी नहीं है तो नहीं लिखा। यू है इसलिए लिखा। उसके बाद जितने भी अल्फाबेट्स है वाई तक इसमें नहीं है इसलिए नहीं लिखे। वाई
है इसलिए हमने लिखा, और Z इसमें नहीं है तो नहीं लिखा। ठीक है, तो सारे के सारे अल्फाबेट्स यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में बिना रिपीट किए हुए हमने लिख दिए हैं। अब ये आइटम सेट के अंदर क्या लिखना है तुम्हें पता चल गया। दूसरा कॉलम यानी कि सपोर्ट काउंट, इसके अंदर क्या लिखना है, देखो जो भी अल्फाबेट्स हमने यहाँ पे लिखे हैं वो अल्फाबेट्स इस कॉर्पस में जितने बार रिपीट हो रहा है वो काउंट हमें यहाँ पे लिखना है। ए जो है इस पूरे के पूरे कॉर्पस में सिर्फ एक बार है इसलिए हमने यहाँ पे लिखा एक। सी जो है इस पूरे के पूरे कॉर्पस में 2 बार है, 1 और 2 इसलिए हमने यहाँ पे लिखा 2। डी जो है वो इस पूरे के पूरे कॉर्पस में बस एक बार है इसलिए हमने यहाँ पे लिखा 1। ई जो है वो इस पूरे के पूरे कॉर्पस में 1 2 3 4 बार है इसलिए हमने यहाँ पे लिखा 4। आई जो है वो इस पूरे के पूरे कॉर्पस में बस एक बार है इसलिए हमने यहाँ पे लिखा 1। उसके बाद के जो है वो इस पूरे के पूरे कॉर्पस में 1 2 3 4 5 बार है इसलिए हमने यहाँ पे लिखा 5 एंड सो ऑन। अब यहाँ पे एक डाउट आता है बहुत सारे लोगों को, और वो डाउट ये है कि यहाँ पे ओ जो है 1 2 3 4 बार है बट यहाँ पे मैंने लिखा 3, और वो कैसे, देखो 1 2 यहां तक तो ठीक है, बट यहाँ पे जो ओ है वो एक लाइन में 2 बार रिपीट हो रहा है। अगर कोई अल्फाबेट एक लाइन में 2 या 2 से ज्यादा बार रिपीट होता है तो उसको हम एक ही कंसिडर करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ओ जो है वो एक लाइन में 2 बार रिपीट हो रहा है तो इसलिए हम ओ को एक ही कंसिडर करेंगे, एंड दैट्स हाउ 1 2 3 एंड दैट्स व्हाई ओ 3। अब नॉर्मली ऐसे ही होता है, बट फॉर सेफ्टी आई वॉन्ट यू टू आस्क योर टीचर। ठीक है, अगर टीचर ने बोला कि नहीं 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 यहाँ पे 4 बार हुआ है तो यहाँ पे 4 लिखना पड़ेगा, तो फिर अलग कहानी है। आई डोंट वॉन्ट यू टू गेट योर न्यूमेरिकल रॉन्ग इन एग्जाम, इसलिए टीचर को पूछो और उसके अकॉर्डिंग एक्शन लो। दो नॉर्मली ऐसे ही होता है। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे ऐसे लिखा। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये सब हो गया, टेबल में क्या लिखना है कैसे लिखना है तुम लोग को पता चल गया। आगे बढ़ते हैं स्टेप नंबर 2 के ऊपर। स्टेप नंबर 2 के अंदर हम क्या करेंगे, देखो आइटम सेट के अंदर सारे के सारे एलिमेंट्स आ चुके हैं, और अल्फाबेट्स आ चुके हैं, और सपोर्ट काउंट के अंदर भी सारे के सारे काउंट्स आ चुके हैं। अब तुम्हें ये देखना है कि इन अल्फाबेट्स और उनके सपोर्ट काउंट्स में से कौन से ऐसे अल्फाबेट्स हैं जिनका सपोर्ट काउंट हमारे सपोर्ट काउंट से कम है। ठीक है, और जितने भी वो अल्फाबेट्स हैं वो अल्फाबेट्स और उनके सपोर्ट काउंट्स हम डिस्कार्ड कर देंगे। 1 3 से कम है डिस्कार्ड, 2 3 से कम है डिस्कार्ड, 1 3 से कम है डिस्कार्ड, 4 ठीक है 3 से ऊपर है तो डिस्कार्ड नहीं करेंगे, 1 3 से नीचे है डिस्कार्ड, 5 3 से ऊपर है तो नहीं करेंगे, 3 3 है नहीं करेंगे, 2 3 से कम है तो डिस्कार्ड, 3 3 है फाइन, 1 3 से कम है तो डिस्कार्ड। 3 से नीचे वाले एलिमेंट्स अल्फाबेट्स और उनके सपोर्ट काउंट्स हम डिस्कार्ड करेंगे। ये वो थे तो हमने सबको डिस्कार्ड कर दिया, और जो बचे हुए हैं उन बचे हुए अल्फाबेट्स और उनके सपोर्ट काउंट को हम यहाँ पे लिखेंगे अलग से एक टेबल में। तो हमने क्या किया, जितने भी ऐसे अल्फाबेट्स थे जिनके सपोर्ट काउंट हमारे सपोर्ट काउंट यानी कि 3 से कम थे, उन सारे के सारे अल्फाबेट्स को और उनके सपोर्ट काउंट को, मतलब बेसिकली पूरे के पूरे लाइन को ही, उन सारे के सारे लाइंस को हमने डिस्कार्ड कर दिया। अब सारी की सारी चीजों को डिस्कार्ड करने के बाद हमारे पास ये टेबल बचता है। ठीक है, सब ये जो क्रॉस वाले किए हैं क्यों किए हैं तुम लोग को पता है, और उनको डिस्कार्ड कर दिया हमने, और ये टेबल हमारे पास बचा। अब तुम्हें यहाँ पे और एक चीज समझने की जरूरत है, और वो ये है कि जितने भी क्रॉस वाली चीजें थी उनको हमने डिस्कार्ड तो कर दिया, बट जो बचे हुए रोज थे उन रोज को हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है और फिर यहाँ पे लिखना है, जो कि हमने किया, और उस तरीके से हमारे पास ये टेबल आया। और डिसेंडिंग ऑर्डर में क्यों अरेंज करना है ये तुम लोग को अगेन खुद ब खुद बाद में पता चलेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये टेबल आ गया हमारे पास। अब स्टेप नंबर 3 के ऊपर जंप करेंगे,
और स्टेप नंबर 3 के अंदर हम इसके सहायता से ये टेबल बनाएंगे और इस टेबल को बनाने के प्रक्रिया में हमें इस टेबल की सहायता भी लगेगी, ठीक है। और वो कैसे, देखो TID वैसे का वैसा, लिस्ट ऑफ आइटम्स। अब यहां पे ध्यान से देखना, ये जो है इनके अंदर हम सबसे पहले उन अल्फाबेट्स को डिस्कार्ड करेंगे जो अल्फाबेट्स इनमें नहीं है। KEMOY, KEMOY, ठीक है। N नहीं है तो डिस्कार्ड। N यहां पे है क्या? नहीं, तो N को डिस्कार्ड किया जाएगा। अब ये जो यहाँ पे MOKEY है, इस MOKEY को इसके अकॉर्डिंग मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पे लिखा जाएगा। सबसे पहले K है इसलिए K, उसके बाद E है इसलिए E, उसके बाद M है इसलिए M, उसके बाद O है इसलिए O, और उसके बाद Y है इसलिए Y, राइट। उसके बाद डोंकी में अगेन N नहीं है यहाँ पे, तो इसलिए N को डिस्कार्ड। जो बची हुई चीज है उन बची हुई चीजों को इसके अकॉर्डिंग यानी कि डिसेंडिंग फॉर्म में लिखा जाएगा। अगेन यहाँ पे D भी नहीं है तो D भी डिस्कार्ड हो गया। OKEY, OKEY सबसे पहले K आता है इसलिए K, उसके बाद E आता है इसलिए E, उसके बाद M यहाँ पे है ही नहीं तो नहीं करेंगे कुछ, उसके बाद तो फिर O आता है इसलिए O, उसके बाद आखिरी में Y आता है इसलिए Y। देन MAKE, MAKE में M है, A नहीं है यहाँ पे तो डिस्कार्ड। K जो है और E जो है वो भी है, तो MKE को इसके अकॉर्डिंग अगर हमने कन्वर्ट किया तो सबसे पहले K आता है इसलिए K, उसके बाद E आता है इसलिए E, और उसके बाद आखिरी में M आता है तो M। देन MUCKY, U नहीं है तो U को डिस्कार्ड। M है फाइन, C नहीं है तो C डिस्कार्ड, K है फाइन, Y है फाइन, तो फिर MKY ये बचता है हमारे पास, तो इसके अकॉर्डिंग हम लिखेंगे MKY में सबसे पहले K आता है यहाँ पे तो इसलिए हम यहाँ पे K लिखेंगे, उसके बाद M आता है तो इसलिए M यहाँ पे लिखा जाएगा, और आखिरी में Y आता है तो इसलिए Y। देन COOKEY, O है फाइन, C है यहाँ पे नहीं है तो C डिस्कार्ड, K है, I नहीं है तो डिस्कार्ड, E। OKE, OKE सबसे पहले K आता है तो K, उसके बाद E आता है तो E, और आखिरी में O आता है तो O। ओके, अब यहां पे देखो मैंने तुम लोग को क्या बोला था, मैंने तुम लोग को ये बोला था कि चाहे O कितने भी बार रिपीट हो हमें एक बार ही लिखना है, ठीक है। अब ये टेबल कैसे आ गया तुम्हें पता चल गया, इस टेबल और इस टेबल के सहायता से। अब स्टेप नंबर 3 हमारा हो चुका है, स्टेप नंबर 4 हम एग्जीक्यूट करेंगे। स्टेप नंबर 4 कैसे एग्जीक्यूट किया जाता है, देखो हमें FP ट्री कंस्ट्रक्ट करना है। FP ट्री कैसे कंस्ट्रक्ट करता है, FP ट्री कंस्ट्रक्ट करने से पहले सबसे पहले तुम्हें एक गोला बनाना होता है और उसको नल नाम देता है, नल नाम देना पड़ता है। ये हमारा 1 होता है, ये 2 3 4 5, सॉरी यहाँ पे मैंने नंबर को थोड़ा सा गड़बड़ी कर दिया, बट 1 2 3 सॉरी 1 2 3 4 5 ऐसे, एंड आगे भी हम करने वाले हैं तो रफ करके करना पड़ेगा, दैट वी आर स्टॉप व्हाटएवर। शुरू करते हैं, सबसे पहले नल 5, उसके बाद यहाँ पे देखो क्या है, सबसे पहले KEMOY है, राइट, तो इसलिए नल से शुरू करेंगे, उसके बाद KEMOY, सब एक ही बार है इसलिए हमने यहां पे लिखा K के सामने 1, E के सामने 1, M के सामने 1, O के सामने 1, Y के सामने 1। ये क्या है तुम लोग को बाद में पता चल जाएगा, रिलैक्स, टेक इट चिल पिल, डोंट वरी। ये हो गया। नेक्स्ट KEOY, अब यहां पे ध्यान से देखो, यहां पे लिखा है KEOY, तो हम KEOY को ही कंसिडर करेंगे, कोई भी अलग दूसरा एलिमेंट बीच में नहीं आ सकता। सी जो मैं कर रहा हूं, KEO किधर है, O के पास अगर हमें जाना है
तो हमें M के थ्रू जाना पड़ेगा। एक नया एलिमेंट आ गया, हमें नहीं चाहिए, हमें O के पास डायरेक्टली जाना है। ठीक है, तो K E, क्योंकि हम O के पास डायरेक्टली नहीं जा सकते इसलिए हम एक नया ब्रांच निकाल लेंगे OY। तो अभी देखो KEOY डायरेक्टली जा सकते हैं हम, डायरेक्टली, बीच में कोई नया इंसान नहीं चाहिए, कोई नया अल्फाबेट नहीं चाहिए। KEOY लिखा है तो KEOY। अब तुम लोग बोलोगे कि यहाँ पे 2 2 और 1 1 कहां से आया? 2 2 इसीलिए क्योंकि KEOY इसके चक्कर में यहां पे तो KE एक बार हो गया, बट KEOY करने के चक्कर में हम K और E के ऊपर से हम दूसरे बार गए ना, यहां पे एक बार गए, यहां पे KEOY मतलब KE के ऊपर से हमें जाना ही पड़ रहा है, तो पहले एक बार गए और अभी दूसरे बार गए, इसलिए यहाँ पे 2 2, और OY जो है उसको हम पहली बार डिस्कवर कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे 1। नहीं समझा? रिलैक्स, आगे समझ जाएगा। देखो चिल पिल। उसके बाद क्या है? KEM। KEM अब देखो डायरेक्टली जा सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमें कुछ यहाँ पे नया करने की जरूरत नहीं, कोई नया ब्रांच निकालने की जरूरत नहीं है। KEM। अब तुम लोग बोलोगे यार 3 3 2 कैसे आ गया? देखो KEM 2 2 1 ऑलरेडी था, बट यहाँ पे KEM है तो KEM और एक बार करना पड़ेगा। तो जितने भी नंबर्स है KEM उसको एक एक से हम बढ़ाएंगे, तो 2 का 3 हो गया, 2 का 3 हो गया और 1 का 2 हो गया, और बाकी सब वैसे का वैसा सिंपल। फिर से KMY। देखो अभी M के पास हम डायरेक्टली नहीं जा सकते, E के थ्रू जाना पड़ेगा, पर हमें नया अल्फाबेट तो नहीं चाहिए, इसीलिए हम एक नया ब्रांच निकालेंगे KMY। अब K के ऊपर से, अब KMY के चक्कर में हम K के ऊपर से जा रहा है, K 3 था बट K के ऊपर से हम जा रहे हैं इसलिए 3 का 4 हो जाएगा, और MY को तो हम पहली बार डिस्कवर कर रहे हैं, इसलिए M और Y का वैल्यू 1 1। ठीक है, नेक्स्ट अब मेरे को रफ करना पड़ेगा, ये रफ कर देता हूं और मैं वापस आऊंगा ये और ये रफ करने के बाद। अब अभी तक हमारा KMY हुआ था यहां तक, अब KMY के बाद उस टेबल में था KEO, तो KEO डायरेक्टली हो रहा है। ठीक है, तो हमें कोई नई ब्रांच खोलने की जरूरत नहीं है, हमें बस क्योंकि K के ऊपर, E के ऊपर और O के ऊपर हम एक एक बार विजिट कर रहे हैं, इसलिए इनके नंबर्स बस एक एक बढ़ाने की जरूरत है। तो K वुड बी 5, E वुड बी 3 का 4 एंड O वुड बी 1 का 2। ठीक है, और बाकी सारे के सारे नंबर्स वैसे के वैसे जो कि हमने यहाँ पे किया है। ओके, अब अगले स्टेप के अंदर यानी कि बेसिकली इसके बाद हम क्या करेंगे, जो सेम अल्फाबेट्स है उनके ऊपर ऐसे डॉटेड लाइंस ड्रॉ करेंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल MM, OO, YYY। ठीक है, वो हमने किया है। अब KEO के बाद उस टेबल में कुछ नहीं था, वो आखिरी था, इसका मतलब यह है कि यहाँ पे हमारा FP ग्रोथ ट्री बना के खत्म हो चुका है। अब जब हमारा FP ग्रोथ ट्री बना के खत्म हो जाएगा तब उसके बाद हम आखिरी का ये टेबल बनाएंगे। अब इस टेबल में होंगे 1 2 3 4 कॉलम्स, आइटम सेट, कंडीशनल पैटर्न बेस, कंडीशनल FP ट्री और फ्रीक्वेंट पैटर्न्स जनरेटेड। अब इस टेबल के अंदर जो जो चीजें मैंने डाली है वो कैसे डाली है वो मैं तुम लोग को बताता हूं। देखो YOMEK ये कहां से आया, ये बेसिकली मैंने असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है, ये डिसेंडिंग ऑर्डर, ये असेंडिंग ऑर्डर, देख लो इसका एग्जैक्ट उल्टा ही है। ठीक है, अब एक एक करके हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या लिखना है, रो वाइज हॉरिजॉन्टल। सबसे पहले Y। अब ये जो फाइनल FP ट्री है इसको हमें कंसिडर करना है, किन किन पाथ से हमें Y मिलता है या किन किन पाथ से हम Y तक पहुंच सकते हैं। KMY, तो इसीलिए KM।
वाई नहीं लिखना है, ठीक है। तो के एम लिखेंगे, वाई नहीं लिखेंगे, राइट। उसके बाद और कौन से पाथ्स हैं जिन पाथ से हम y तक पहुंच सकते हैं, के ई ओ वाई। सो हम के ई ओ लिखेंगे, y नहीं लिखेंगे। तो के ई ओ हमने लिखा, y नहीं लिखा, क्योंकि y तो यहाँ पे है, इसलिए के ई ओ लिखा, y नहीं लिखा, के एम लिखा, y नहीं लिखा। देन और कौन से पाथ्स है जिससे y तक पहुंचा जा सकता है, के ई एम ओ वाई। तो इसलिए के ई एम ओ लिखा, y नहीं लिखा, ठीक है। और ये 1 1 1 कहां से आया, देखो अभी ध्यान से, के ई एम ओ वाई था, राइट। के ई एम ओ वाई का जो फ्रीक्वेंसी है वो 1 है, तो इसीलिए यहां पे हमने लिखा 1। के ई ओ वाई, के ई ओ वाई, वाई का जो फ्रीक्वेंसी है वो 1 है, इसलिए 1। के एम वाई, के एम वाई का जो फ्रीक्वेंसी है वो 1 है, इसलिए 1, ठीक है। उसके बाद ये K3 कैसे, देखो इन तीनों में कॉमन K है, और इसीलिए K का 1 इस प्लस इस K का 1 2 प्लस इस K का 1 3, ठीक है। E क्यों नहीं, M क्यों नहीं, क्योंकि अगर M और M 1 और 1 2 होता है, वो 3 से कम होता है। E और E 1 और 1 2 होता है, वो 3 से कम होता है। O और O 1 प्लस 1 दैट इज 2, वो 3 से कम है, ठीक है। K K 3 इक्वल है, इक्वल चलता है, कम नहीं चलता, ओके। उसके बाद के वाई 3 कैसे, यहां पे जो K है वो इसके साथ कॉम्बिनेशन बनाएगा, और फिर जो भी कॉम्बिनेशंस होंगे वो यहाँ पे आएंगे। अब K और Y के कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, एक ही कॉम्बिनेशन बन सकता है भाई, K और Y, सिंपल। तो इसलिए K और Y और ये 3। अब सेम जो फॉर्मूला था, सेम जो आर्किटेक्चर था, वो यहाँ पे भी रिपीट होगा। O ये तो तुम लोग को पता ही है कि कहाँ से आया है। उसके बाद O तक पहुंचने के कौन से पाथ्स है, तो यहाँ पे देखो के ई ओ, तो इसलिए हमने के ई लिखा ऑब्वियसली, और O क्योंकि 2 है तो इसलिए 2 यहाँ पे। O का फ्रीक्वेंसी लिखते तुम ऐसे कह सकते हो। और क्या पाथ्स है, के ई एम ओ, तो के ई एम लिखा और इस O का फ्रीक्वेंसी लिख दिया विच इज 1, राइट। उसके बाद ये यहां पे देखो K का 2 प्लस इस K का 1 दैट इज 3, तो इसलिए K3। उसके बाद E का 1 और E का 2 1 प्लस 2 दैट इज 3, तो इसलिए E3। अब K और E और O इन तीनों के जितने भी कॉम्बिनेशंस बनते हैं वो यहां पे लिख दो, KO EO और KEO, ठीक है। और 3 3 3 क्योंकि ये 3 है, राइट। अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे, सेम आर्किटेक्चर वुड बी फॉलोड इन M तक पहुंचने के कौन से पाथ्स हैं, के एम, इसीलिए K लिखा और M की फ्रीक्वेंसी विच इज 1। उसके बाद क्या पाथ्स है M तक पहुंचने के, के ई एम, इसलिए हमने के ई लिखा और M का फ्रीक्वेंसी यहां पे डाल दिया विच इज 2। अब इधर का K यानी कि 1 और इधर का K यानी कि 2, 1 प्लस 2 दैट इज 3, तो इसलिए K3। अब K और M के कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, एक ही कॉम्बिनेशन हो सकता है K और M, तो इसलिए K और M, K M बेसिकली एंड 3, सिंपल। ये हो गया हॉरिजॉन्टली। अब ये हो गया एक रो। इसके बाद E तक पहुंचने के कौन से रास्ते हैं, E तक पहुंचने का एक ही पाथ है K और E, और तो कोई E है ही नहीं, तो K, तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा K और E की फ्रीक्वेंसी विच इज 4। अब ये एक ही है इसलिए वही हमने लिखा, और वो 3 से बड़ा भी है विच इज 4, राइट। और उसके बाद K और E के कितने कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, एक ही कॉम्बिनेशन बन सकता है K और E, तो हमने KE लिख दिया, और उसके बाद 4 तो यहाँ पे आना ही है। एंड उसके बाद K जो है, K के लिए कोई पाथ ही नहीं है, इसलिए यहाँ पे डैश आएगा, और क्योंकि यहाँ पे डैश आया तो यहाँ पे डैश आएगा, और यहाँ पे डैश आया है तो यहाँ पे डैश आएगा, सिंपल एज दैट। और इस तरीके से हमारा FP ग्रोथ एल्गोरिथम
कंप्लीट हो चुका है, या इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। थैंक यू सो मच।